बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ छिपकलियों से छुटकारा पाने के लिए एक मिरेकल सी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बाद व्यूअर्स छिपकलियां आपके घर से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। क्योंकि ये छिपकलियां जो ही मौसम चेंज होता है, गर्मियां आने लगती हैं, तो व्यूअर्स ये छिपकलियां भी हमें जगह जगह नज़र आने लगती हैं। और ज़्यादातर किचन में, किचन की दीवारों पर, कई दफ़ा किचन की स्लैब पर नज़र आती हैं, और ज़मीन पर, फ्रिज के नीचे, और कई दफ़ा कूलर के नीचे, कूलर के ऊपर, और एसी के ऊपर नीचे, और सब जगह पर जब छिपकलियाँ ही नज़र आती हैं तो व्यूअर्स इसे देखकर बच्चे बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये छिपकलियाँ आती क्यों हैं? ज़्यादातर रात के टाइम जब ये लाइटें वगैरह हम ऑन करते हैं तो उसके ऊपर जो मच्छर या छोटे छोटे पतंगे आते हैं, तो बस वो पतंगे इन छिपकलियों की खुराक होते हैं। तो उनको खाने के लिए ये अक्सर औकात छिपकलियाँ उनके इर्द गिर्द मंडलाती नज़र आती हैं। तो इन छिपकलियों को भगाने के लिए बस बाज़ दफ़ा महंगे पाउडर भी ला के डालते हैं, तो वो भी काम नहीं करते, और ये छिपकलियों को हम भगाने में नाकाम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे बड़े बुज़ुर्गों के तजुर्बात भी नाकाम हो जाते हैं, उनके कहने पर भी हमें कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं और उससे भी हम छिपकलियों से छुटकारा नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि हम इन छिपकलियों को मोर पंख के साथ भी भगा सकते हैं, कि जहाँ पे आपको छिपकलियाँ नज़र आएँ तो आप ये मोर पंख भी इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं, तो इनको अगर रखेंगे तो इनसे छिपकलियाँ भाग जाएंगी। लेकिन बस ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये टोटका भी बिल्कुल नाकाम हो गया, इससे भी छिपकलियाँ नहीं भागती। इसको मैंने खुद ट्राई करके देखा है, लेकिन आज की जो रेमेडी है बस उसको भी मैंने इसके बाद ट्राई किया है, तो उसके बाद वो छिपकलियाँ इस तरह गायब हो जाती हैं कि जिस तरह वो कभी आपके घर में थी ही नहीं। इतनी ज़बरदस्ती और मिरेकल सी रेमेडी है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर अपनी आज की इस मिरेकल सी रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए बस हमें किचन में मौजूद चीज़ों के साथ इसको बनाना है, कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एक प्याज ले लिया और एक हम लेमन इसके अंदर यूज़ करेंगे, और साथ में 2-3 लहसुन के जवे हम इसके अंदर डालेंगे। बड़े 2-3 लहसुन के जवे बस हमें चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज की स्मेल जो है छिपकलियों को बिल्कुल नहीं भाती। कोई भी इनकी रेमेडी हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम इनको ज़रूर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसका हमने रस निकालना है। तो अगर आपके पास ये ग्रेटर नहीं है तो आप ग्राइंडर जग जो होता है, जूसर जग, उसके अंदर भी इसको ग्राइंड करके तो इसका रस निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अच्छा सा हमने इसको ग्रेट कर लिया है, 2 टेबलस्पून बस हमने इसका रस निकालना है। और इसको अच्छा सा ग्रेट करने के बाद अब बस ये जो लहसुन है इसको भी हम इसी तरह ग्रेट करेंगे। ये लहसुन के जवे भी इजीली हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बारीक है ये मेरा जो ग्रेटर है, और इसकी भी स्मेल इतनी तेज़ होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जहाँ पे भी हम इसका स्प्रे करेंगे तो छिपकलियाँ हमें बस दोबारा वहाँ नज़र ही नहीं आएंगी। और इजीली आसानी के साथ बस ये 3 जवे इसके मैंने जो है अच्छे से क्रश कर लिए हैं। और इसको क्रश करने के बाद अब बस हमने किस तरह से इसका रस निकालना है, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें, आपके घर से भी छिपकलियाँ हमेशा के लिए भाग जाएं। क्योंकि ये एक मिरेकल रेमेडी है, इसको मैंने खुद ट्राई किया है। तो आप देख रहे हैं ये गूदा से इकट्ठा कर लिया है, तो इस तरह अपनी चाय वाली छलनी के अंदर इसको डाल के तो इसका मैं रस निकाल लूँगी। 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर से बस रस निकलेगा, और इतना ही हमें चाहिए। और इसको हाथों की मदद से हम प्रेस कर के बस इसका रस निकाल लेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ इसका रस निकल आया है। 2-3 टेबलस्पून ही बस हमें इसके अंदर यूज़ करना है, और जितना अच्छा हम दबा रहे हैं उतना ही अच्छा आप देख रहे हैं कि ये इजीली आसानी के साथ इसका रस निकल आया है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है प्याज की स्मेल, लहसुन की स्मेल, लेकिन जब हम इसको खाना बनाते भी यूज़ करेंगे तो ये आम रूटीन की स्मेल है, हम लेते रहते हैं, तो इसलिए इसमें हमें कुछ मुश्किल नहीं आएगी जब हम इसका स्प्रे वगैरह करेंगे। तो एक लेमन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। लेमन को भी हमने निचोड़ के छानना है, तो इसलिए पहले ही इसको छलनी के अंदर इस तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसके बीज अलहदा हो जाएं। एक लेमन निचोड़ना है। अगर आपके पास टाटरी पाउडर नहीं है तो आप 2 लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के इसके अंदर मैं टाटरी पाउडर भी डालूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका गूदा और बीज बिल्कुल ऊपर रह गए हैं, तो इसी तरह से आप छानेंगे तो आपको दोबारा से ये छानना नहीं पड़ेगा जो हमने रस निकाला है।
और इसको छानने के बाद अब बस ये इसके अंदर एक चम्मच टाटरी पाउडर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये असल में जो होता है लीमू का सत्व होता है। लीमू अगर आपके पास हैं तो आप लीमू डाल सकते हैं, लीमू नहीं है तो आप टाटरी भी ज़्यादा डाल सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब बस 1 गिलास भर के इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा हमारा ये पानी हो गया। और अब इसके अंदर ये थोड़ा सा हम डिटॉल डालेंगे। डिटॉल की स्मेल भी काफ़ी तेज़ होती है और छिपकलियाँ इससे दूर भागती हैं। और ये 2 टेबलस्पून बस हमने इसके अंदर यूज़ करना है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो ही डिटॉल मैंने डाला है तो इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। और अब ये हमारा जो है वो मिक्सर सा तैयार हो गया। पानी हमारा छिपकलियों को भगाने वाला तैयार हो गया। तो इसको हम 2 तरीक़ों से यूज़ करेंगे। एक तो हम स्प्रे बोतल में डाल के यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ लोग स्प्रे बोतल में इसको यूज़ करना नहीं चाहते। वो बार बार कमेंट्स करके मुझे पूछते हैं कि ये दीवारों पे कलर तो नहीं छोड़ेगा। तो वो बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल दीवारों पे कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दीवारों के ऊपर इसको यूज़ नहीं करना चाहता तो आगे चल के नेक्स्ट आपके साथ तरीका शेयर करूँगी कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि बस ये अच्छा सा हमारा स्प्रे तैयार हो गया है। तो बस इसी के साथ मैंने अपने घर की खुद की छिपकलियाँ भगाई हैं, दोबारा बिल्कुल नज़र नहीं आई। तो आपको जहाँ जहाँ छिपकलियाँ नज़र आएँ आप दिन में 3-4 दफ़ा उनके ऊपर स्प्रे करना है। और कम से कम 4-5 दिन जब आप ये अमल करेंगे तो छिपकलियाँ हमेशा हमेशा के लिए आपके किचन से, आपके घर से भाग जाएंगी और आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। तो अब बस ये जो बचा हुआ बैटर है इसके साथ हमने क्या करना है, ये हमने थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि इसके साथ हम जो लोग अपनी दीवारों पर स्प्रे नहीं करना चाहते, उनका ख्याल है कि शायद कोई कलर ख़राब हो जाएगा या कलर छोड़ जाएगा ये स्प्रे, तो उसके लिए वो हमने क्या करना है, ये कॉटन ले लेनी है, रुई जो कि अक्सर औकात घर में फ़र्स्ट एड के लिए भी रखी होती है। इसके लिए भी आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से डिप करके मैंने ये छोटा सा एक पॉट ले लिया, बच्चों का खेलने वाला जो बर्तन खिलौनों में होता है। तो अगर वो नहीं है तो आप इसको चम्मच में भी रख सकते हैं, किसी भी छोटे ढक्कन में रख सकते हैं, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के अंदर आप इस कॉटन को रख के तो आप उस जगह पे रख दें जहाँ पे आपको लगे कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। किचन में, वाटर कूलर के ऊपर या फ्रिज के नीचे आप कहीं पर भी इनको रख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह ईजीली चम्मच के अंदर भी आप इनको डाल के रख सकते हैं। चम्मच में डालने का मकसद भी यही है, एक तो जगह कम से कम गिरेगी और दूसरा आप बिल्कुल गंद फैलावा नहीं पड़ेगा और ये रस वगैरह, ये जो पानी हमने तैयार किया है नीचे नहीं गिरेगा। तो आप इसको उस जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप स्प्रे नहीं करना चाहते, जहाँ पे कुछ बाज़ दफ़ा होता है कि जो पेपर वगैरह वॉलपेपर है उनको ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए भी लोग अवॉइड करते हैं। तो आप उन जगहों पे इस तरह से जो कॉटन को किसी भी तरह से टेप लगा के भी दीवार के साथ चिपका के भी इस स्प्रे को उसके ऊपर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बस अब ये तैयार है। इसको आप ओवन के नीचे रख सकते हैं, आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, ओवन के चूल्हे के नीचे रख सकते हैं, जगह जगह पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। तो इसको आपने करना क्या है कि इसको भी आपने दिन में 3-4 दफ़ा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे करके फिर रखना है, क्योंकि जो ही ये खुश्क हो जाएगा तो फिर जो है अभी 4-5 दिन तो आपने इसको ज़रूर इस तरह से गीला करके यूज़ करना है ताकि इसकी स्मेल छिपकलियों को आती रहे और स्मेल के साथ ही वो छिपकलियाँ भाग जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ये स्प्रे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि छिपकलियाँ आपको नज़र आएँ और आप छिपकलियों के ऊपर डायरेक्टली ये स्प्रे करेंगे तो उनकी स्किन भी उखड़ने लगती है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर टाटरी यूज़ की है, जो लीमू यूज़ किया है, तो वो छिपकली की जो स्किन होती है उसको उखाड़ देता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि किचन की चीज़ों के साथ ही कितनी ज़बरदस्त सी मिरेकल सी रेमेडी है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप फिर इसको जान नहीं सकते कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो बस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि पता चल सके कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह की ज़बरदस्त सी बेनिफिशियल सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।